که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استودیو का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, ये खातून है जो ईरान के स्टेट मीडिया पे प्रोग्राम कर रही थी न्यूज। धमाका होता है बिल्डिंग में, पीछे पड़खच्चे उड़ते नजर आते हैं बिल्डिंग के, तरह ग्रीन स्क्रीन रखी होगी। ये खातून टस से मस नहीं होती और 30 मिनट के बाद दोबारा से अरेंजमेंट करके वो नशरियात लाइव शुरू कर दी जाती है और ये लाइव नशरियात में बैठ जाती है। इसराइल क्या के ईरानी मीडिया को टारगेट करते गुरियन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जिसे ज्यूइश क्रॉनिकल ने अगस्त 1967 में शाया किया और ये बताया कि इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि ईरान पहले और पाकिस्तान बाद में है, मतलब टारगेट किया जा सकता है। साथ ये भी नेतन्याहू ने भी अब वो कह दिया जी, नेतन्याहू ने भी अब वही बात की है। एग्जैक्टली नहीं सर, अब नहीं किया है, उसका पुराना इंटरव्यू रिपीट कर लगाया गया। ये 2011 में उसने इंटरव्यू दिया था। नहीं, बेन गोरियन के तो बाद है ना। ये बाकायदा प्लान है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताबों में लिखा हुआ है और ये आज से 100 साल पुरानी किताबों को भी अगर आप उठा के देख लें, ये प्लान उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एक मुल्क बनाएंगे इसराइल के नाम से और वो फिर इस्लामिक वर्ल्ड को जो है उस पर जंग मुसल्लत करेगा और वो तबाह बर्बादी लेके आएगा। ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूशन फेज में है। इसके अंदर अभी मजीद इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है और ये उस प्लान की जो एग्जीक्यूशन है वो चल रही है। और हम बेशक जो है वो इन चीज़ों में यकीन करें ना करें कि जी हज़रत ईसा ने से एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी ज़्यादा होती हैं कि पाकिस्तान वाहिद एटमी पावर है मुस्लिम दुनिया की। वो बात सही है, लेकिन पाकिस्तान अपना एटम बम किसी और के लिए इस्तेमाल थोड़ी करेगा। ये देखिए, इस किस्म की बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं ना, पहली बात तो ये है कि ये सोशल मीडिया को इस किस्म के मामलात में इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी कैमोफ्लाज एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि आप होते कुछ हैं, यानी पैराडॉक्सिकल है कि आप सामने है, कोई ढका छुपा तो है नहीं। इसीलिए अमेरिका इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी जंग कर चुका है मुशर्रफ दौर में, और फिर हमने देखा किस तरह खुदकश धमाके, दहशतगर्दी के वाकयात, नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। 70,000 जाने गई, $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इजराइल ईरान जंग शुरू होते ही पाकिस्तान ने अपने तमाम ईरान के साथ बॉर्डर्स सील कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। वजह बताई गई है सिक्योरिटी। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को अपने बॉर्डर पड़ोसी इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और हम ज़बानी तौर पे तो खड़े भी हैं, मगर अपने तमाम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि इजराइल और ईरान में अभी वॉर चालू है। ईरान के न्यूज़ एंकर और न्यूज़ ऑफिस पर ईरान ने मिसाइल और फाइटर प्लेन से बम गिराए। जो ईरानी खातून है वो न्यूज़ एंकर पर लाइव शो कर रही थी, उसी समय छोड़कर भाग गई। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि इजराइल हमारे पीछे भी पड़ गया है, हम कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे। इससे पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी है और उनके फाइटर प्लेन ईरान बॉर्डर पर उड़ रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, कहीं इजराइल उनके ऊपर बमबारी ना कर दे। लगता है कि रिएक्शन यही होना चाहिए था, और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का रिएक्शन आपके ख्याल में सही है, मुनासिब है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली? बुनियादी तौर पे देखें, रिएक्शन से ज़्यादा जो इस वक्त है कि देखें इम्पोर्टेंस इस चीज़ की देखनी चाहिए कि ईरान एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसने खड़े होकर दिखाया है। इससे पहले किसी ने खड़े होने की जसारत ही नहीं की, और जिस तरह से गज़ा में होता रहा, सारे चुप बैठ के तमाशाई बन के देखते रहे। अब देखें ईरान तक बात आ गई, वो कौम तो खड़ी हो गई। अब मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है कि ये खड़े होते हैं कि नहीं। बारी तो सबकी आनी है, अगर एक एक करके गिरना है तो फिर सबके आएगी। अब पाकिस्तान भी अलर्ट है इस वक्त स्टेट
अलर्ट है, स्टेट की तरफ से बयान भी जो आ रहा है कि हम साथ हैं, मगर अब इससे आगे बढ़ने का वक्त है। देखें इतने दिन गुजर गए, देखें आप क्या एक OIC का इजलास नहीं कन्वीन कर सकते थे? क्या आप इस एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए आप अपनी, देखें आपने एक फ़ौज बनाई हुई इस्लामी ममालिक की, वो किस दिन के लिए बनाई है? अगर देखें आपकी एयर स्पेस, उस एयर स्पेस में सऊदी अरेबिया की भी तो एयर स्पेस आती है ना, जहाज़ और किधर से उड़ के आ जाते हैं। फिर बेड़े किन किन के जो है ना डीप वाटर्स में अमेरिका के खड़े हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए ईरान के मिसाइल को पहुंचने के लिए तो कितनी तगोदो करनी पड़ती है कि उससे कितनी जगह से स्क्रूटनाइज हो के जा रहा है, उसे तो एक्सटर्नली इसराइल को बैठे बैठे कितनी ग्राउंड की मतलब जासूस तो छोड़ दें, उसके अलावा जो है ना डिफरेंट ममालिक से सपोर्ट मिल रही है स्ट्रेटिजिकली। ईरान को तो इस तरह की किसी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये अब हाई टाइम है कि मुस्लिम वर्ल्ड को अपने एलाइज को भी सीधा करना चाहिए। बुनियादी तौर पे देखें इस खित्ते में 3 जंगें एट वन टाइम चल रही हैं। पाकिस्तान इंडिया का आपने तमाशा देख लिया, वो बुनियादी तौर पे क्या था, वो बेसिकली पाकिस्तान की डेप्थ को टेस्ट किया गया। असल में एक ग्रेटर नेक्सस है, इस पूरे खित्ते को लपेटने की कोशिश है। जो यूक्रेन रशिया में हो रहा वो भी कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, अल्टीमेटली ये पूरा खित्ता जंग में। दुनिया में एक नई एटॉमिक बॉम्ब्स और वॉरहेड्स की रेस शुरू हो गई है। सारे मुल्क जो है नए अपने मॉडर्नाइज्ड वॉरहेड्स बना रहे हैं। पाकिस्तान आपकी नज़र में क्या फैसले कर सकता है? व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव? हमें क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? और जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त पाक ईरान बॉर्डर्स सील कर दिए हैं, आपकी नज़र में क्या ये दुरुस्त फैसला है? बैरिस्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक मुस्लिम बरादर ममालिक है और वो मुल्क जो है ज़ाहिरी बात है हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। पहले तो आपने जो बात की कि बॉर्डर जो है वो हमने बंद कर दिया, ज़ाहिरी बात है कि हमें अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सोवरेनिटी को और उसके साथ साथ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर बनाना है। तो इसलिए हमने वो बॉर्डर क्लोज़ किया है, जिस तरह हमने ईस्टर्न साइड पे वो बॉर्डर क्लोज़ किया हुआ है। और सिचुएशन इस तरह की है कि ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसी एवॉल्विंग सिचुएशन है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि इज़राइल ने जो अनप्रोवोक्ड, इलिजिटिमेट और इलीगल जो हमला किया है, और बिल्कुल ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। हमने यही चीज़ जब भारत ने हम पे हमला किया और ये जंग छेड़ी तो हमने अपना भी, हमारे पाकिस्तान का भी यही स्टांस था कि इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 51 स्पेसिफिकली जो UN चार्टर का है, राइट टू सेल्फ डिफेंस होना चाहिए हर मुल्क के पास। अगर अनप्रोवोक्ड और इलीगल और गैर कानूनी तरीके से और बिल्कुल एक ऐसा इश्तियाल दिलवाना और हमला करना, किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करना, तो उस मुल्क के पास दिफा का हक होना चाहिए। यही प्रिंसिपल पोजीशन हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ली। और ईरान अभी क्योंकि सेनेट का सेशन था तो वहाँ पे भी ये बात हुई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने यही बात की कि हमने बिल्कुल